नमस्कारम सर जी। मैं पवन हूँ। मेरा आज का प्रश्न है कि अपने दैनिक जीवन में रहते हुए हम ऐसे व्यवहारिक जीवन में ऐसे कौन से बदलाव लाएं जिससे हमारा जीवन पूरी तरह से सकारात्मकता से भर जाए। नमस्कारम पवन। पवन का आज का सवाल है कि हम जीवन में प्रैक्टिकली ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में सकारात्मकता आने लगे। पवन, आपने देखा होगा, कल भी हमने बात की थी कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसका शरीर कितना लचीला होता है, जैसे चाहे उसे मोड़ लेता है। उसका मन भी कितना लचीला और कितना निर्मल होता है। अब आप उसकी शारीरिक एक गतिविधि को देखेंगे। जो बच्चा होता है उसका पेट थोड़ा सा बाहर होता है और छाती पेट से अंदर होती है, और बच्चा अपनी सांस नाभि से लेता है। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो बच्चा अपनी सांस को नाभि से ले रहा है, इसलिए वो अपने केंद्र के बहुत नज़दीक है। और हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सांस लेने का जो तरीका है वो बदलने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी छाती तक सांस ले जाते हैं और वहीं से सांस को लौटा देते हैं। वो लोग बहुत नकारात्मक लोग हैं। आप प्रैक्टिकली किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं कि वो कहाँ से सांस ले रहा है। वो जहाँ तक सांस को ले रहा होगा उसी तरह का उसका व्यवहारिक जीवन होगा, और जो सांस गहरी ले रहा होगा उसका जीवन बहुत सकारात्मक होगा। सांस का हमारे जीवन की सकारात्मकता से और नकारात्मकता से बड़ा संबंध है। इसलिए जितने भी योगी हुए हैं उन्होंने हमेशा से सांस के अभ्यास पर जोर डलवाया है। तो पहला जो हमें काम करना है अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए, हमें अपनी सांस को गहरे से गहरी बनानी है। यदि हम सांस को बहुत हल्का ले रहे हैं, गहराई तक नहीं ले जा रहे हैं, तो हमारे शारीरिक शरीर में ही परेशानी नहीं आएगी, बल्कि हमारे मानसिक जीवन में भी तमाम तरह की परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आजकल एक फैशन सा चल रहा है कि हर कोई व्यक्ति अपनी छाती को आगे ले जा रहा है, छाती को चौड़ी कर रहा है और जो पेट है उसको चिपका रहा है। हमें लगता है कि यह करना बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी जो लामा हैं, जो लोग बौद्ध ध्यान को अपनाते हैं, हम देखेंगे कि उनका पेट बड़ा होता है और छाती अंदर होती है, क्योंकि वो हमेशा अपनी सांस के अभ्यास पर जोर देते हैं और सांसों को बहुत गहरा बनाते हैं, जिससे सांस उनके केंद्र तक पहुंच सके। क्योंकि सांस के माध्यम से ही तो हमारा ये पूरा शरीर का सिस्टम संचालित है, मन का सिस्टम संचालित है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सांस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो पहला हमें सांस का अभ्यास करना है। दूसरा जो स्टेप है व्यवहार में बदलाव के लिए, वो ये है कि हम दिन रात किसी ना किसी बात पर रिएक्ट करते रहते हैं। हमें उन प्रतिक्रियाओं को देखना और समझना है। दिन रात हमारा मन कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा है। हम कोई बात सोच रहे हैं और हमें लगा कि वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है, हम उसके साथ में ऐसा कर देंगे। तो ये जो रिएक्शनों का दौर चल रहा है, ये हमारे मन को थका के रख देता है। तो हमें इस पर भी ध्यान केंद्रित करना है। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि हमारे भीतर क्या विचार चल रहे हैं। क्या हम आज ऐसा कोई भी विचार सोचते हैं जो लोगों के भला करने के लिए हो, या सारे हमारे जो विचार हैं वो लोगों के बारे में बुरा सोचने में लगे हुए हैं। यदि हम अपना जीवन ऐसा नहीं जी रहे हैं जिससे हमारी अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति को बुरा लगता हो, कोई व्यक्ति हमें पसंद करता है, हमारी उपस्थिति को पसंद करता है, तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। लेकिन हर कोई व्यक्ति, हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि ये हमारे पास ना रहे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो हमें उस व्यवहार को भी बदलना है। और बदलना कैसे है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है कि किस तरीके के विचार हम सोच रहे हैं, और हमें उन विचारों की एक लिस्ट भी बनानी है। जब हम पॉइंट नोट करेंगे, अपनी कॉपी पर लिखेंगे, तो देखेंगे कि ये सारे विचार मैं सोचता हूँ, हमें अपने पागलपन पर अफसोस होगा। और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें हैप्पी थॉट डालने हैं, मतलब अच्छे अच्छे विचार लिखने हैं कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं इस अस्तित्व को, इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए क्या चाहता हूँ। तो वो जब हम नोट करने लगेंगे तो क्या होगा, नए विचारों की कोडिंग होने लगेगी।
और नए विचारों की कोडिंग होने लगेगी तो सॉफ्टवेयर नया बन जाएगा। तो फिर हमारे जीवन में जो अच्छा है वो होने लगेगा और जो बुरा अपने आप हो रहा था, हमारे विचार अपने आप चल रहे थे जिनके कारण से बुरा हो रहा था, वो खत्म होने लगेगा। ये दूसरा पॉइंट है जो हमें करना है। और तीसरा जो काम है वो ये है कि हमें कम से कम 20 से 25 मिनट सुबह शाम सीधी कमर करके आंखें बंद करके बैठना है खाली। जैसे ही हम इस तरह से बैठने लगेंगे तो वास्तव में हमारे शरीर में क्या क्या हलचलें हो रही हैं, हमारे विचारों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हमारे विचारों की श्रृंखला चल रही है, कैसे एक विचार उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, ये सब कुछ हमें समझ में आने लगेगा। और कुछ लोग समझते हैं कि जो हमारा बैठना है वो ध्यान है, जो हम बैठ रहे हैं वो ध्यान है। वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो जागरूकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण, हम देखो अनजाने में कितनी सारी गलतियां करते हैं। मान लो हमें कोई काम करना है, जैसे दुकान से कोई सामान लाना है, तो हम पहले एक सामान ले आएंगे, उसके बाद में दूसरा सामान भूल आए। हमें 3-4 सामान लाने थे दुकान से, हम भूल आए, फिर हम दूसरा सामान लेने जाएंगे। मतलब हम जागरूक नहीं हैं। तो हमें जागरूकता बढ़ानी है। और उसमें भी क्या करते हैं, ऐसे हम पढ़ रहे हैं और बहुत देर तक हम पढ़ते रहे। अब हम जब होश में नहीं है, जागरूक नहीं है, ध्यानपूर्ण नहीं है, तो हमें पढ़ा हुआ कुछ भी समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमारी अलग पढ़ाई अंदर चल रही है, हमारे अलग थॉट चल रहे हैं। जो सामने हैं वो बस रखे हुए हैं, फॉर्मेलिटी उसकी हो रही है। और जब हम जागरूक होने लगेंगे तो हर काम में जागरूकता आने लगेगी। तो जागरूकता अपने जीवन में बढ़ाना ध्यान है। ध्यान परमानंद की यात्रा का एक माध्यम है, लेकिन ध्यान परमानंद नहीं है। लोग क्या समझते हैं, एक जगह बैठे रह गए घंटों तक एक मुद्रा में, वो ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं है, वो तो एक परमानंद तक पहुंचने की प्रोसेस मात्र है। जैसे जैसे हम जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे हम उस परमानंद को पालेंगे। ये सारा अस्तित्व हम ही हो जाएंगे। वो ध्यान के द्वारा होगा, लेकिन वो ध्यान नहीं है। वो तब होगा जब हम इस शरीर के प्रति, इस मन के प्रति बहुत जागरूक होने लगेंगे। हम अपने साथ घटने वाली हर घटना को बहुत जागरूकता से देखने लगेंगे। उसके बाद में हम अपने मन में घटने वाली हर घटना को बहुत जागरूकता से देखने लगेंगे। उसके बाद जो ऊर्जा शरीर है उसमें होने वाले परिवर्तनों को बहुत ध्यान से देखने लगेंगे। और जब हम इन तीनों शरीरों को बहुत ध्यान से देखने लगेंगे, तब हमें इस शरीर के पीछे जो कुछ है, जो अभौतिक है, वो अपने आप ही प्रकट होने लगेगा। और उसमें समा जाना, उसको पा लेना, उसको जान लेना, यही परमानंद को पा लेना है। यही परमानंद की यात्रा है। इसी को हमें करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत से लेके अभौतिक जगत की, इस अंधेरे से प्रकाश की और इन दुखों से परमानंद की यात्रा का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग ही हमें उस परमानंद तक ले जाएंगे। धन्यवाद।